आइए जानते हैं आने वाला नया साल मीन राशि वालों के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो चलिए मीन राशि फल के बारे में बात करेंगे। तो मीन राशि के जातकों के लिए 2025 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां लेकर आ सकता है और राहु केतु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा और इस साल आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपके प्रयासों और दिनचर्या पर ही निर्भर करेगा। तो आइए पूरे साल के स्वास्थ्य के और पहले जानकारी दे देते हैं आपको। तो जनवरी से लेकर मई का बता देते हैं राहु केतु का प्रभाव क्या रहने वाला है। राहु और केतु का गोचर साल की शुरुआत से मई तक के आपके पहले भाव या लग्न पे रहेगा। यह गोचर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इस समय आप सुस्ती, थकान, मानसिक भ्रम और बेचैनी महसूस करेंगे और जिन लोगों को पहले से गैस, एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। और आपको मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे तो राहु के प्रभाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और निर्णय लेने में भ्रम हो सकता है। इस समय मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। अब चलिए मई के बाद का समय बता देते हैं। तो मई के मध्य से राहु और केतु आपके पहले भाव से हटकर दूसरे और 8वें भाव में चले जाएंगे और इस गोचर के कारण स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार होगा। पुरानी बीमारियों में राहत मिलने की संभावना है और मानसिक तनाव भी कम होगा और आप शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। अब चलिए मार्च से लेके वर्ष के अंत तक का बताते हैं आपको शनि का प्रभाव क्या रहने वाला है। शनि का प्रथम भाव में गोचर पूरे साल में बना रहेगा। यह स्थिति आपकी ऊर्जा को कम कर सकती है जिससे थकान, आलस्य और शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है। बाजुओं, कमर और घुटनों में दर्द या अकड़न हो सकती है, विशेषकर उन लोगों को जो पहले से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब आपके कुछ संभावित समस्याएं बता देते हैं कि क्या-क्या समस्याएं इस साल आपको हो सकती है। जैसे आपको पेट और पाचन तंत्र संबंधित समस्या हो सकती है या जोड़ों या हड्डियों की समस्या हो सकती है और आपके मानसिक स्वास्थ्य पे भी थोड़ा इसका प्रभाव रहेगा। मानसिक तनाव, अनिद्रा और चिंता की समस्या रह सकती है। तो इन सब के लिए आपको योग, ध्यान और सकारात्मक सोच से ही इन सब पे आप काबू पा सकते हैं और नियंत्रण में रख सकते हैं। और आपको उपाय क्या करने हैं? आपको संतुलित आहार करना है, योग और व्यायाम करना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है और मेडिकल चेकअप रेगुलर आपको लेते रहना है। और आप आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी और घरेलू नुस्खों का उपयोग और पाचन और जोड़ों की समस्याओं के लिए इन सबको कर सकते हैं जो आपको राहत दिलाएगा। ठीक है? तो चलिए अब आपके शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तो मीन राशिफल 2025 के अनुसार शिक्षा के दृष्टिकोण से 2025 जो है मिले-जुले परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि स्वामी बृहस्पति जो उच्च शिक्षा के कारक भी होते हैं, साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक तीसरे भाव में रहेंगे जो टूर एंड ट्रैवल्स आदि से जुड़े विषयों की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को कुछ हद तक अच्छे परिणाम दे सकती है। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अन्य विद्यार्थियों का मन अपने सब्जेक्ट पर तुलनात्मक रूप से कम लग सकता है। हालाँकि बुध ग्रह का गोचर बीच-बीच में आपको सपोर्ट करता रहेगा, इस कारण से परिणाम संतोषप्रद बने रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भाव में हो जाएगा, जहाँ से बृहस्पति अष्टम, दशम भाव और द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे और ऐसी स्थिति में शोध के विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम दे सकता है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। घर से दूर रहकर या विदेश में जाकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे और अन्य विद्यार्थियों को बुध और बृहस्पति के संयुक्त प्रभाव से एवरेज एवं एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इन स्थितियों के अलावा आपके लग्न भाव पर राहु, केतु और शनि के प्रभाव को देखते हुए हम यही कहेंगे कि शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल मिले-जुले परिणाम दे सकता है। खूब मेहनत करने की स्थिति में परिणाम एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकते हैं, वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमज़ोर भी रह सकते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है और अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलिए अब आपके व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। मीन राशि वालों, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से इस साल को हम मिला-जुला या एवरेज कह सकते हैं। हालाँकि आपके सप्तम भाव के स्वामी और व्यापार के कारक बुध ग्रह आपको यथासंभव अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, यानी कि साल के अधिकांश समय आपके फेवर में रहेंगे, लेकिन दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के गोचर को इस वर्ष बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो आपको आपके इस राशिफल के अनुसार जो गोचर रहेगा इनका वो सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है।
इन सभी कारणों से इस वर्ष व्यवसाय में जिस निष्ठा की ज़रूरत या जिस लगन की ज़रूरत है, शायद आपकी तरफ से उतनी कोशिश ना हो पाए या फिर कुछ ऐसे कारण सामने आ जाए जिनके कारण आप अपने व्यापार व्यवसाय के लिए पूरा समय ना निकाल पाएँ और वैसे परिणाम ना प्राप्त कर सकें जैसा आप चाहते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में परिणाम थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं। हालाँकि मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति दशम भाव को देखेंगे जो आपकी मेहनत के अनुरूप आपके व्यापार व्यवसाय को तरक्की देना चाहेंगे। अब चलिए नौकरी करने वाले जातकों के बारे में बात करेंगे तो नौकरी के दृष्टिकोण से साल एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। आपके छठे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य पूरे साल में 4 से 5 महीने ही आपका फ़ेवर करना चाहेंगे। वही मई के बाद छठे भाव में केतु का गोचर भी आपकी नौकरी में आपका समर्थन करेगा। अतः साल के पहले हिस्से में नौकरी को लेकर थोड़ा असंतोष रह सकता है, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा रह सकता है। हालाँकि कार्यालय का माहौल जो है थोड़ा-सा बिगड़ा रहेगा। इंटरनल पॉलिटिक्स बीच-बीच में मन को अप्रसन्न करेगी। मीन राशिफल 2025 के अनुसार सहकर्मियों का बर्ताव अजीबो-गरीब रह सकता है। इन सब के बावजूद भी धैर्यपूर्वक काम करते रहना है, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में मई महीने के बाद से आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएँगे। कहने का तात्पर्य है कि साल की शुरुआत में जॉब के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर रहने वाला है महीना, लेकिन बाद का जो हिस्से रहेंगे मतलब बाद के जो मंथ्स रहेंगे, वो इस तरह से इस वर्ष नौकरी के मामले में एवरेज से अच्छे परिणाम आपको दे सकते हैं। तो चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आर्थिक मामलों के लिए भी यह साल मिला-जुला रह सकता है। धन भाव के स्वामी मंगल साल के कुछ महीनों में ही आर्थिक मामलों में आपका पूरा सपोर्ट कर सकेंगे। वही साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो द्वादश भाव में रहेंगे और आर्थिक मामलों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हालाँकि मार्च के बाद से लाभ भाव के स्वामी पहले भाव में जाएँगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जा सकेगी। लाभ भाव के स्वामी का पहले भाव में जाना लाभ और आपसे एक अच्छा कनेक्शन माना जाएगा, अर्थात आमदनी के स्रोतों में इजाफा हो सकता है या इंक्रीमेंट इत्यादि मिल सकता है आपको। इसके चलते आप आर्थिक मामलों में कुछ मजबूती अनुभव करेंगे, लेकिन शनि के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, यानी कि बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, फिर भी तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। धन के कारक बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। हालांकि लाभ भाव में मकर राशि रहेगी और मकर राशि के साथ बृहस्पति का संबंध अच्छा नहीं होता है, फिर भी बृहस्पति की दृष्टि तो बृहस्पति की दृष्टि ही है, वह शायद फायदा अवश्य करवाएगी और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह साल आमदनी के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम दे सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप 100% ना सही लेकिन 70 to 80% आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब चलिए आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। आपके पंचम भाव पर इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह लंबे समय तक प्रभाव नहीं रहेगा। यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन एक विद्वान राहु की पंचम दृष्टि हम मानते हैं, जिसके चलते साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने के मध्य भाग तक राहु का प्रभाव पंचम भाव पर माना जा सकता है। इस कारण से कोई बड़ी समस्या आपकी लव लाइफ में नहीं आएगी, लेकिन छोटी-मोटी गलतफ़हमियाँ बीच-बीच में आ सकती है, जिन्हें आप समझदारी दिखाकर दूर कर सकते हैं और अपनी लव लाइफ को एन्जॉय कर सकते हैं। मई महीने के बाद राहु का प्रभाव भी पंचम भाव से दूर हो जाएगा, अतः आप अपने प्रयासों, कर्मों और अपने बर्ताव के अनुसार अपनी लव लाइफ में परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। प्रेम के कारक शुक्र साल के अधिकांश समय आपका फ़ेवर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इन सभी कारणों से सामान्य तौर पर आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि साल 2025 आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है, कोई बड़ी समस्या इस वर्ष प्रतीत नहीं हो रही है। छोटी-मोटी समस्याएँ भी कभी-कभार देखने को मिल सकती है, जो स्वाभाविक समस्याएँ मानी जाएगी, यानी कि ऐसी समस्याएँ हर किसी के साथ कभी-कभी आ जाती है। इसलिए साल मीन राशिफल 2025 के अनुसार अपने प्रेम में पारदर्शिता बनाए रखते हुए अपनी लव लाइफ को आप एंजॉय कर सकेंगे। चलिए अब आपके विवाह और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो इसके अनुसार आपकी उम्र अगर विवाह की हो चुकी है और आप विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम पाने के लिए इस वर्ष थोड़ी-सी एक्स्ट्रा कोशिश आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने के मध्य तक राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जो विवाह से संबंधित मामलों में अड़चनें पैदा करता रहेगा। हालाँकि इस अवधि में एक अच्छाई यह भी जुड़ी रहेगी, वह है बृहस्पति की पंचम दृष्टि। बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, जो विवाह करने के अवसर भी देता रहेगा। यानी कि एक तरफ तो राहु केतु विवाह के योग को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बृहस्पति विवाह के योग को मजबूत करने की कोशिश करेगा। विवाह से संबंधित मामलों में बृहस्पति की ज़्यादा चलेगी। विवाह के योग येन केन प्रकारेण बन जाएँगे और ऐसे में लगातार की गई कोशिश विवाह करवा सकती है।
अर्थात साल का पहला हिस्सा विवाह से संबंधित मामलों के लिए कठिनाई भरा है, किंतु अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है और बाद का समय शायद विवाह से संबंधित मामलों में बहुत अधिक सपोर्ट ना कर पाए। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष बहुत ही सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की ज़रूरत होगी। साल के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पे रहेगा। वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर पूरे वर्ष बना रहेगा, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य बीच बीच में परेशान कर सकता है अथवा जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने में कुछ कठिनाइयां आ सकती है। हालांकि इन सब के बीच एक अनुकूल बात यह रहेगी कि साल के पहले हिस्से में विशेषकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति की दृष्टि के चलते समस्याएं आएंगी, लेकिन ठीक भी हो जाए करेंगी। लेकिन जबकि मई महीने के मध्य भाग के बाद आपको समस्याओं से दूर करने के लिए खूब प्रयास करने की आवश्यकता करनी पड़ सकती है। कहने का तात्पर्य है कि विवाह होने या विवाह करने से संबंधित मामलों के लिए साल का पहला हिस्सा बेहतर है, जबकि वैवाहिक जीवन के लिए पूरे वर्ष सावधानी और समझदारी से आपको निकालने होंगे समय, और तुलना करें तो साल का पहला हिस्सा बेहतर ही कह सकते हैं। अब चलिए पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के बारे में बात करेंगे। तो मीन राशि वालों, साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रहेगी, जो पारिवारिक संबंधों को कमज़ोर करने का काम कर सकती है। लेकिन काम बाद के समय में जो समस्याएं हैं धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगी और आप समझदारी पूर्वक निर्वाह कर के न केवल परिजनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे, बल्कि पारिवारिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन भी कर सकेंगे। वहीं गृह संबंधी मामलों की बात कही जाए तो महीने के पहले हिस्से में किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक चतुर्थ भाव पर नहीं रहेगा, यानी कि आप अपने गृह जीवन का बेहतर आनंद, फिर साज सज्जा का मामला, इन सभी मामलों में आपकी कोशिशें कामयाब रहेंगी। वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। अतः मई महीने के मध्य भाग के बाद घरेलू मामले को लेकर या फिर गृहस्थ मामलों या कम में आप थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं। ऐसे में ज़रूरत रहेगी कि आप गृहस्थी को लेकर लापरवाह ना हो और घरेलू व्यवस्थान को मजबूती देने का काम करते रहे, जिससे गृहस्थ जीवन है जो कि संतुलित बना रहेगा। चलिए भवन और वाहन से सुख बताते आपको है कि नहीं है। तो मीन राशि वालों, भूमि भवन से संबंधित मामलों के लिए साल पहला हिस्सा जो है काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा है, विशेषकर मई महीने के मध्य भाग तक। चतुर्थ भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं आता। कुंडली की अनुकूल दशाएं होने की स्थिति में आप न केवल भूमि या भूखंड इत्यादि खरीद सकेंगे, बल्कि गृह निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन मई महीने के मध्य भाग से लेकर बाकी के समय में बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा और भूमि तथा भवन से संबंधित मामलों में अव्यवस्था के भाव चल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप गलत जमीन का सौदा कर सकते हैं। वही गृह निर्माण की प्रक्रिया में लापरवाही हो सकती है, जिस चीज़ें डिले होती जाएंगी, और अर्थात आप कोई जमीन जायदाद खरीदनी है तो कोशिश करें कि मई महीने के मध्य भाग से पहले ही ले लें, या तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं घर बनवाना है तो भी इस अवधि में निर्माण कार्य संपन्न करवा लेना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि भूमि तथा भवन से संबंधित मामलों में साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर भी वाहन से संबंधित मामलों के लिए भी साल के पहले हिस्से को अच्छा कहा जाएगा। बाद के समय में वाहन आदि से संबंधित निर्णय कमज़ोर रह सकते हैं, अर्थात आप गलत या अपने अनुपयोगी वाहन का चयन कर सकते हैं, जिससे बाद में परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। इसलिए वाहन आदि से जुड़े निर्णय को भी साल की शुरुआत में ही ले लें और मई महीने के मध्य तक संपन्न कर लें, तो आप समझदारी से काम लेंगे। अब चलिए, ये तो रही पूरे साल भर की बात। अब बात करते हैं आपके लिए कुछ उपाय, जिससे आप इन नकारात्मक चीज़ों को सकारात्मक कर सकते हैं। तो आपको प्रत्येक चौथे महीने जटा वाले सूखे नारियल बहते हुए निर्मल जल में बहाने हैं। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखना है। प्रत्येक तीसरे महीने कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेते रहें तथा माँ दुर्गा की पूजा अर्चना भी करते रहें। और आपको बता दें, आप में से कोई भी अपनी कुंडली बनवाना चाहता है तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevadarma@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बना कर देंगे। और ऐसे अन्य राशियों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।